नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर, जिसमें हैं आपके लिए सियासी खबरें और उसका विश्लेषण। चलते हैं खबरों की तरफ। आज हम बताएंगे तफसील से कि उत्तर प्रदेश के मंत्री ने क्यों कहा कि अब पिछड़ों के आरक्षण में भी हो सकता है बंटवारा। यह फॉर्मूला पुराना है, लेकिन इस पर सियासत नई शुरू हो सकती है। 12 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव की क्या है तैयारी, कौन कौन है दावेदार और कब होंगे चुनाव, हम आपको यह भी बताएंगे। यह भी बताएंगे कि रोहिंग्याओं को लेकर एटीएस ने क्या की है कार्रवाई, कहां कहां रोहिंग्याओं को बसाने की तैयारी चल रही थी, और साथ साथ बदायूं में एक महिला के साथ बलात्कार और हत्या के बाद 17 घंटे के बाद क्यों जागी पुलिस और 48 घंटे के बाद क्यों हुआ पोस्टमार्टम, ये सब कुछ आज का यूपी। बदायूं कांड में आज यूपी सरकार एक बार फिर से घिरती हुई नजर आई। बदायूं में लगभग 50 साल की एक महिला के साथ पुजारी और उसके गुर्गों ने रेप को अंजाम दिया और फिर उस महिला को मरने के बाद उसके घर के बाहर छोड़कर भाग गए। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि पुलिस की नाकामी निचले स्तर पर बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाई दी, क्योंकि 17 घंटे तक पुलिस ने इस मामले को दबाए रखने की कोशिश की। इस महिला का पोस्टमार्टम भी 48 घंटे के बाद हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया वो चौंकाने वाला है। उस महिला के साथ हैवानियत की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोटें आई हैं और साथ साथ उसके शरीर में भी ढेरों चोट लगी है। सिर्फ चोट नहीं, बल्कि परिवार इस बात से भी ज्यादा क्षुब्ध था कि जब थाने पर वो लोग एफआईआर कराने गए थे तो थानेदार ने यह कहा कि इसमें से बलात्कार की धाराएं निकाल दो। यानी कि पूरी तरीके से इस केस को दबाने की कोशिश थाने के स्तर पर दिखाई दी। हालांकि जब यह मामला खुला तो सरकार हरकत में आई। उस थाने के अधिकारी को तुरंत निलंबित किया गया, उसे हटाया गया, जांच चल रही है और यह मामला हाथरस जैसा ना हो जाए, इसलिए एडीजी रैंक के स्तर के अधिकारी को तुरंत बदायूं भेजा गया। आईजी और एसपी तमाम लोग इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि तीसरा जो कि मुख्य अभियुक्त है उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। अब देखना यह है कि इसकी जांच में क्या निकल कर आता है, क्योंकि सरकार हाथरस मामले में अपने हाथ पहले ही जला चुकी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने आज एक बार वो पुराना राग फिर से छेड़ दिया, यानी पिछड़ों के आरक्षण में बंटवारे का। ओम प्रकाश राजभर, जो कि बीजेपी के पहले सहयोगी थे, लगातार इस बात की मांग करते रहे थे कि बिहार में कर्पूरी फॉर्मूले के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी पिछड़ों के बीच के जो आरक्षण है उसका बंटवारा होना चाहिए और पिछड़ों में अति पिछड़ों को तरजीह दी जानी चाहिए। बीजेपी भी लगातार इस बात की हिमायती रही है, लेकिन आज बीजेपी के इस मंत्री ने कह दिया कि सरकार इस बारे में सोच रही है कि जल्द ही 50% का जो बंटवारा है वो किया जाए, यानी कि पिछड़ों का जो आरक्षण है तकरीबन 27% जो आरक्षण है उसमें अति पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। यानी कि आरक्षण के भीतर आरक्षण का मामला एक बार फिर उठने लगा है और इसके कई फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूले के तहत इसके अंदर 3 वर्गीकरण किए जाने हैं ताकि 999% के 3 कैटेगरी बना दिए जाएं, जिसमें पिछड़े, अति पिछड़े और सबसे ज्यादा जो पिछड़े हैं उनको 9% की भागीदारी दी जाए, या फिर इसे 2 भागों में बांटा जाए जो पिछड़े और अति पिछड़ों के आने में आते हैं, यानी कि एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2। कुल मिलाकर यह ऐसा फॉर्मूला है जिसकी शुरुआत तो राजनाथ सिंह के जमाने में हुई थी, लेकिन अब यह सियासी मुद्दा बन सकता है। देखना यह है कि क्या 2022 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के आरक्षण में कोई और वर्गीकरण होता है या नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
उत्तर प्रदेश में 12 सीटों के विधान परिषद के चुनाव होने हैं और 11 तारीख से इसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 18 तारीख तक नाम वापस लेने की तिथि है और 28 तारीख को उत्तर प्रदेश में 12 सीटों के लिए, विधान परिषद की 12 सीटों के लिए मतदान होगा। इस वक्त बीजेपी की स्थिति यह है कि वो तकरीबन 10 सीटें जीत सकती है। हालांकि ढेर सारे लोग दोबारा से रिपीट किए जा सकते हैं, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और साथ साथ लक्ष्मण आचार्य, ऐसे बीजेपी से वो चेहरे हैं जिन्हें शायद दूसरी बार रिपीट किया जाएगा। लेकिन चूंकि बीजेपी इसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी दफ्तर में सीटों को लेकर लॉबिंग भी तेज है और ज्यादातर लोग इस विधान परिषद में आना चाहते हैं। विधान परिषद की स्थिति यह है कि 100 सीटों का ये विधान परिषद है, जिसमें से इस वक्त 50 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, लेकिन इस चुनाव में 6 सीटें उसकी कम हो जाएंगी। 2 सीटें, जिसमें से अहमद हसन जो कि विधान परिषद में उनके विपक्ष के नेता हैं और साथ साथ रमेश यादव जो कि विधान परिषद के चेयरमैन हैं, ये दोनों इस चुनाव के बाद इस सदन के सदस्य नहीं होंगे। लेकिन अटकलें तेज हैं कि आखिर इन 12 सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ेगा। बीजेपी के लिए 9 से 10 सीटें जीतना आसान दिखाई दे रहा है और ऐसे में बीजेपी में सबसे ज्यादा लॉबिंग दिखाई दे रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश एटीएस ने आज रोहिंग्याओं के एक गिरोह के भंडाफोड़ करने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में ही बस्ती, गोरखपुर, संत कबीर नगर ऐसे जगहों पर छापेमारी की गई है और कुछ लोग पकड़े गए हैं। एक शख्स जिसका नाम अजीजुल्ला है, बताया जा रहा है कि ये म्यांमार का रहने वाला है और उसने कई लोगों को फर्जी पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज के आधार पर अलग अलग जगहों पर बसाया है। उसे एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पहले वो अपने परिवार को लेकर बांग्लादेश से आया और उसके बाद कई लोगों को उसने अलग अलग जगहों पर बसाने की कोशिश की। फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनाकर उसने बांग्लादेश और दूसरे देशों की, खाड़ी देशों की यात्रा भी की है और यह माना जा रहा है कि वो रोहिंग्याओं को बसाने का एक मास्टरमाइंड है। सरकार ने कहा है कि कई लोगों की जांच इस वक्त चल रही है और कई लोगों से पूछताछ चल रही है। उसने अपने परिवार के, अपने बहनों और भाइयों को लाकर यहां पर संत कबीर नगर में बसाया था और कई दूसरे जगहों पर भी उसके कनेक्शंस मिले हैं। अब देखना यह है कि क्या यह बड़ा रैकेट है, क्या ऐसे घुसपैठियों को अलग अलग जिलों में बसाया गया है। अगर एटीएस की माने तो आने वाले दिनों में इस पर एक बड़ा खुलासा हो सकता है। चलते हैं अगली खबर की। योगी सरकार ने एमबीबीएस और बीडीएस कर रहे मेडिकल के छात्रों के लिए इंटर्नशिप को 7,500 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है। 10 साल पहले इस इंटर्नशिप को 1950 से बढ़ाकर 7,500 किया गया था, लेकिन योगी सरकार ने सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस के लिए ये इंटर्नशिप की राशि बढ़ाई है। हालांकि यूनानी, होम्योपैथी, आयुष, इन तमाम लोगों के इंटर्नशिप में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन बीडीएस और एमबीबीएस को अब बढ़ा हुआ इंटर्नशिप मिलेगा। तो ये था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।